नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं युग चरण। आइए जानते हैं 24 अप्रैल की बड़ी और ताज़ा खबरें। आप किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए। डेली खबरों के लिए युग चरण चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज की पहली खबर है कि पूर्व मंत्री अमीन खान को जान से मारने की धमकी। कांग्रेस के सीनियर लीडर और पूर्व मंत्री अमीन खान को मंगलवार दोपहर जान से मारने की धमकी मिली। उनके वेरीफाइड सोशल मीडिया अकाउंट पर उन्हें मैसेज के जरिए धमकी मिली। मौत की अग्रिम बधाई अमीन खान। इस पर अमीन खान ने कहा, मुझे धमकी इसलिए देते हैं कि यह भाटी को वोट नहीं दिला दे। मैं कांग्रेस कैंडिडेट उम्मेद आराम का समर्थन नहीं करता हूं। वह कांग्रेसी थे ही नहीं, कल तक कांग्रेस के खिलाफ थे। आज कांग्रेस में लाकर कांग्रेसी बना दिया। ऐसे फर्जी कांग्रेसी कितने दिन कांग्रेस को जिंदा रखेंगे। केजरीवाल की कस्टडी 7 मई तक बढ़ी। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने मंगलवार 23 अप्रैल को अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 7 मई तक बढ़ा दी। इसके पहले केजरीवाल की कस्टडी 1 अप्रैल से 15 अप्रैल, फिर उसके बाद 23 अप्रैल तक बढ़ाई गई थी। कोर्ट के इस आदेश के बाद केजरीवाल अब लोकसभा चुनाव के दूसरे 26 अप्रैल और तीसरे फेज की वोटिंग के दौरान भी जेल में रहेंगे। केजरीवाल के अलावा बीआरएस नेता के कविता और एक अन्य आरोपी चरणप्रीत की कस्टडी भी 7 मई तक बढ़ा दी गई है। 26 अप्रैल को मनरेगा श्रमिकों को देय होगा संवैतनिक अवकाश। लोकसभा चुनाव 2024 के चुनाव शुरू हो गए हैं। पहले चरण के बाद राजस्थान में दूसरे चरण की वोटिंग 26 अप्रैल को होगी। राजस्थान में दूसरे चरण में 13 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। वोटिंग के दिन राजस्थान की सभी 13 लोकसभा सीटों पर सार्वजनिक अवकाश रहेगा। राजस्थान के 9 जिलों में बारिश का अलर्ट। राजस्थान में फिलहाल गर्मी कंट्रोल रहेगी। 26 अप्रैल से एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस उत्तर भारत के ऊंचे पहाड़ों पर एक्टिव होगा। इसके प्रभाव से राजस्थान के 9 जिलों में बारिश और धूल भरी हवा चल सकती है। हालांकि इस सिस्टम का ज्यादा प्रभाव नहीं रहेगा, लेकिन तापमान कंट्रोल रह सकता है। 26 अप्रैल को एक नया वेदर सिस्टम फिर से एक्टिव होगा। इस सिस्टम के असर से दक्षिण पूर्वी राजस्थान के बांसवाड़ा, झालावाड़, बारां, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ के अलावा उत्तर पूर्वी राजस्थान के बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, गंगानगर के एरिया में कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। इसके साथ इन एरिया में तेज धूल भरी हवा भी चल सकती है। महात्मा गांधी स्कूलों में एडमिशन। अगले महीने से प्रदेश के महात्मा गांधी स्कूलों में एडमिशन के लिए राज्य सरकार ने शेड्यूल तय कर दिया है। इस बार 7 मई से 12 मई के बीच आवेदन किया जा सकेगा और सीट रिक्त होने पर लॉटरी से ही एडमिशन मिलेगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। 12 मई तक आवेदन आने के बाद संबंधित स्कूल नोटिस बोर्ड पर ये सूची चस्पा करेंगे। डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने किया रोड शो। भाजपा प्रत्याशी सीपी जोशी के समर्थन में मंगलवार को डिप्टी सीएम दिया कुमारी चित्तौड़गढ़ पहुंची। यहां पर उनका रोड शो किया गया। पाडन पोल से ये रोड शो शुरू होकर मिठाई बाजार, गांधी चौक, सदर बाजार, गोल प्याऊ चौराहा, सुभाष चौक, सिटी पेट्रोल पंप होते हुए गांधीनगर के शिवम गार्डन पहुंची। इस दौरान प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी के साथ यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा, विधायक चंद्रभान सिंह आकिया भी मौजूद रहे। शिक्षक के निलंबन पर हाईकोर्ट की रोक। राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर बेंच ने मंगलवार को राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित शिक्षक को निलंबित करने के आदेश पर रोक लगाई है। साथ ही राज्य के अतिरिक्त मुख्य सचिव शिक्षा विभाग व प्रारंभिक शिक्षा निदेशक से मामले में जवाब पेश नहीं करने और सरकारी वकील के हाजिर नहीं होने पर 13 मई तक शपथ पत्र के साथ स्पष्टीकरण मांगा है। राजस्थान के स्कूलों में 1 मई से नए एडमिशन। इस बार राज्य के स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया 1 मई से शुरू होगी। माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से जारी संशोधित शिविरा पंचांग में इसकी जानकारी देते हुए सभी संस्था प्रधानों को प्रवेश प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। शिविरा पंचांग में विद्यालय स्तर पर तथा जिला समान परीक्षा योजना के तहत आयोजित वार्षिक परीक्षाओं के परिणाम 7 मई को घोषित करने को कहा गया है। भिवाड़ी में अवैध पटाखा फैक्ट्री में लगी आग। भिवाड़ी के चौपान की औद्योगिक क्षेत्र में मंगलवार शाम 5 बजे अवैध रूप से पटाखा बनाने वाली फैक्ट्री में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और बगल में ही संचालित एक फैब्रिक का सामान बनाने वाली फैक्ट्री को भी अपनी चपेट में ले लिया।
पतंजलि ने कहा, 67 अखबारों में माफीनामा छपवाया। पतंजलि विज्ञापन केस में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच में पतंजलि की ओर से एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने कहा, हमने माफीनामा फाइल कर दिया है। इसे 67 अखबारों में पब्लिश किया गया है। इस पर जस्टिस हिमा कोहली ने कहा, आपके विज्ञापन जैसे रहते थे, इस एड का भी साइज वही था। कृपया इन विज्ञापनों की कटिंग ले लें और हमें भेज दें। राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, सीनियर सिविल जज कैडर के 123 अधिकारियों के तबादले। राजस्थान हाईकोर्ट प्रशासन ने सीनियर सिविल जज कैडर के 123 न्यायिक अधिकारियों के स्थानांतरण व पदस्थापन किए हैं। इसके अलावा सिविल जज कैडर के 2 अधिकारी बदले गए हैं। रजिस्ट्रार जनरल प्रमिल कुमार माथुर की ओर से जारी आदेश के अनुसार पायल अग्रवाल को राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी जोधपुर में उप निदेशक प्रशासन के पद पर लगाया गया है। प्रधानमंत्री मोदी का राजस्थान में दिया ये बयान पकड़ रहा तूल, चुनाव आयोग तक पहुंची शिकायत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजस्थान के बांसवाड़ा में दिया गया चुनावी भाषण चर्चा में है। भाषण के कुछ अंशों को विवादित और आचार संहिता उल्लंघन की श्रेणी में बताते हुए विरोधी दलों ने आवाज उठाना शुरू कर दिया है। कांग्रेस सहित इंडिया गठबंधन के नेताओं ने चुनाव आयोग से प्रधानमंत्री के भाषण के विवादित अंशों को संज्ञान में लेने और कार्रवाई करने की अपील की है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को बांसवाड़ा में आयोजित एक चुनावी सभा में कांग्रेस के घोषणा पत्र का जिक्र करते हुए मुस्लिम समुदाय को लेकर टिप्पणियां की थीं। उन्होंने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करने और मुसलमानों के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए कभी कुछ नहीं करने के आरोप लगाए थे। किसानों के लिए खुशखबरी, एमएसपी पर गेहूं की खरीद के निर्धारित मानकों में मिली छूट। श्रीगंगानगर, भारत सरकार उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर गेहूं की खरीद में निर्धारित मानकों में छूट दे दी है। इलाके के किसानों के लिए बड़ी फायदेमंद साबित होगी। इसी के साथ अब एमएसपी पर गेहूं की खरीद में तेजी आएगी। श्रीगंगानगर मंडल में एफसीआई को इस सीजन में 12 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद करने का लक्ष्य है। खाद्य मंत्रालय की सहायक निदेशक भंडारण एवं अनुसंधान प्रभाग प्रीति शुक्ला ने खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग जयपुर की सचिव को परिपत्र जारी किया है। तो दोस्तों, यह थी आज की बड़ी खबरें। आप कौन से जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए।